यूपीएससी के छात्र लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और आज इन्होंने सत्याग्रह किया है मिलकर सभी स्टूडेंटों ने। आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्होंने दिए जलाए, थाली बजाई, ताली बजाई ताकि सरकार को जता सके, सरकार को उनका वादा याद दिला सकें। आपको बता दें एक एफिडेविट के द्वारा वादा किया गया था कि सभी छात्रों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा। बार बार सरकार ने ये वादा किया था यूपीएससी छात्रों से कि हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आपको देंगे, परंतु फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सरकार की पॉलिसी का मैटर है, ये सरकार के विवेक पर निर्भर है, कहकर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया। जब नोटिफिकेशन आया कि सरकार हमें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दे रही है तो हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमें न्याय नहीं मिला है। 10,336 छात्रों का भविष्य अंधेरे में है। आपको बता दें कि यूपीएससी के जो छात्र हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और सरकार के खिलाफ विरोध जताते आ रहे हैं। आइए जानते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए कि यूपीएससी छात्रों का क्या कहना है। हमारी सरकार से सबसे पहली मांग ये है कि 5 फरवरी को जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पे वादा किया था कि आप सबको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाएगा और वो हमें अपना वादा सरकार पूरा करें हमसे। हमें गवर्नमेंट जो 24 मार्च को नोटिफिकेशन की डेट चली गई है, फॉर्म भरने का डेट चला गया है, तो 2015 की तरफ फिर से इस बार विंडो ओपन करें और 10,336 बच्चों को फिर से तो उन सभी बच्चों को फिर से बैठने का मौका दिया जाए, एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में बार बार गवर्नमेंट ने सबसे पहले 30 सितंबर को गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक्टिव कंसिडरेशन में 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हम 4 अक्टूबर को पेपर था, उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट गए। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने को कंसीडर करेंगे। 20 दिसंबर को गवर्नमेंट फिर से कहती है एक्टिव कंसिडरेशन में है। 5 फरवरी को गवर्नमेंट कहती है कि हम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं आपको, और जब फाइनल जस्टिस आता है 24 फरवरी को तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर छोड़ते हुए केस को उस समय डिसमिस कर दिया। कहा क्या कि ये पॉलिसी मैटर है, गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे छोड़ा जाता है। और जब 4 मार्च को जब नोटिफिकेशन आते हैं तो हम लोगों के साथ न्याय नहीं किया जाता और हम लोगों को एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं दिया जाता है। सरकार भूल जाती है कि वो जिनको अटेम्प्ट नहीं दे रही है ये वही कोरोना वॉरियर्स हैं, ये वही लोग हैं जो अपने लास्ट अटेम्प्ट को साइड में रख कर डॉक्टर्स, सोशल वर्कर्स, पुलिस, बैंक कर्मचारी, बहुत सारे मेडिकल स्टाफ्स, ये वो लोग हैं, ये वैसे लोग इनमें हैं, ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, उनको कोरोना हो रखा था। बहुत लोगों ने अपने रिलेटिव्स खोए, क्या उनकी मेंटल स्थिति ऐसी थी क्या वो पेपर देने आ पाते? ये सारे सिचुएशन को गवर्नमेंट सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जस्टिस में कहा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने चाहिए। ये पैंडेमिक है, ये 100 साल में एक बार आया, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और हम कोई बहाना नहीं मार रहे हैं, हमारे साथ जस्टिस हो। जो भी ये चर्चा हुई है आपकी जो सुप्रीम कोर्ट तक से लेकर अब तक, क्या आपने कभी दोबारा किसी मिनिस्टर से बात की? जिस मंत्री के हम लोगों ने रिसेंटली हमारे ग्रुप में से एक ने एजुकेशन मिनिस्टर से हमारी बातचीत हुई है। इससे पहले हमारी हर्षवर्धन सर से भी हमारा डेलीगेशन जा चुका, मिल चुका है। सब आश्वासन में यही कहते हैं ठीक है हम लोग डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक आपका मैसेज पहुंचा देंगे, लेकिन अभी तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर से हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। हम उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या कि वो हमसे मिलें, हमारी बात सुने। हम लोग जेन्यून हैं, हमें अटेम्प्ट मिलना चाहिए। हम श्री आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और श्री अमित शाह जी दोनों से मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात सुनी जाए। हम जेन्यून कैंडिडेट्स हैं, हमारे में ऐसे लोग हैं जो कोरोना पीड़ित हैं। आप खुद देख सकते हैं क्या कि इस कोरोना में जीडीपी बहुत नीचे चली गई, निगेटिव में चली गई, और जब जीडीपी निगेटिव में जाती है तो फाइनेंशियल हार्डशिप सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को झेलना पड़ा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो गरीब तबके से बिलोंग करते हैं। क्या गरीब को आईएएस बनने का अधिकार नहीं है? हम उनके लिए कम है, ये दीपक ही सिंबल बन जाएगा उनके लिए,
है ना। एक बार उन्होंने ही तो, वो हमारे बड़े हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया था कोरोना के टाइम में, उसी कोरोना से ही जूझ कर हम अटेम्प्ट की डिमांड कर रहे हैं, तो हमने भी प्रतीकात्मक तौर पे दीपक का इस्तेमाल किया, यही रीज़न है। पहले डिमांड क्या, मुख्य डिमांड्स के आपकी 8 बार आप डिमांड कर चुके हैं, फिर भी आपकी बातें नहीं सुनी जाती हैं, क्या कारण है जो आपकी बातें नहीं सुनी जाती? सर हमारी डिमांड, सबसे पहले मैं आपको बैनर की तरफ ले जाऊंगी, यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, ठीक है, जो 30 सितंबर को हमारे अटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी डाली गई थी, तो 30 सितंबर को बोला गया था वहाँ से कि बच्चे पेपर दें, हम उनके बारे में विचार करेंगे और उन्हें अटेम्प्ट देने देंगे। जो भी बच्चे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, जो भी जिस तरह प्रभावित है, हम उनकी मदद करेंगे। सडनली क्या होता है, फिर कोर्ट में डिसीजन भी हमारा चलता है। सडनली 9 फरवरी को एक अचानक से डिसीजन आता है, और मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगी कि सभी का माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। हम एकदम आस में बैठे हुए हैं कि हमें अटेम्प्ट मिलेगा, बट सडनली एक डिसीजन आता है कि अटेम्प्ट नहीं मिल रहा। और चलो हमने सोचा कि मे बी यूपीएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा तब, पर जब हमने फॉर्म भरने की भी कोशिश की तो भी उसमें हमारी डिमांड नहीं मानी गई। तो सर ऐसा क्यों? आखिर जब उन्होंने कहा था कि देंगे, तो हम उसी के लिए तो बात कर रहे हैं ना। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं वो हमें आईएएस बना दे, डायरेक्ट हमें आईपीएस की पोस्टिंग पे दे दे। सर 10,336 बच्चे प्रभावित हैं। अगर 10,336 बच्चे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी परेशानियां भी होंगी सभी के जीवन में। किसी ने अपने माँ बाप भी खोए हैं उसमें से, किसी ने अपना भाई भी खोया है। सर हम बस इतना ही चाहते हैं। बात की है, आपके एक साथी ने भी हमें बताया है कि वह मंत्रियों से मिले हैं, लेकिन फिर भी कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा, तो इसका किसको दोषी मानते हैं? सर दोषी तो अभी नहीं कहना चाहूँगी, हो सकता है हमारी सरकार, आपको भी पता है कि वो सरकार है, थोड़ा अभी 3 जगह चुनाव भी चल रहा है, क्या पता वो उसमें बिजी हैं, पर हम भी जगा रहे हैं उन्हें, और मैंने आपसे कहा कि हम जगाते रहेंगे, उन्हें जागना तो पड़ेगा। हाँ।